मेरे बच्चे, इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। मेरे बच्चे, आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरे बच्चे, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। महादेव जी कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा। गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुजारिश है कि कभी मेरी नजरों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सके तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन की नीति, यही प्रीत होनी चाहिए। अपनी किस्मत को दोष मत देना। इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है। आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना तो खुद की गलतियां दिखती हैं और ना दूसरों की अच्छाइयां। चिंता नहीं, चिंतन करो। पछतावा नहीं, सुधार करो। सोचो नहीं, शुरुआत करो। आलस नहीं, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो, एक सुखद जीवन जीने के लिए। मेरे बच्चे, मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। मेरे बच्चे, मैंने हंसकर कहा, समय अगर वह सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती हैं। मेरे बच्चे, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वह भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। मेरे बच्चे, कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहना पर सबसे कठिन होता है। सब भूल जाना और सामान्य रहना, रखरखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है। मेरे बच्चे, फिर चाहे वह मशीन हो, घर हो या फिर कोई रिश्ता हो, किसी भी चीज का दुख ना करें। आप जो भी खोते हैं वह किसी दूसरे रूप में आपके पास लौट कर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है फिर उससे दुनिया सीख है। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। मेरे बच्चे, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना। मेरे बच्चे, वह शर्म खो देते हैं। तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगा यह तो आपका व्यवहार तय करेगा। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती हैं।
हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। मेरे बच्चे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देगा। मेरे बच्चे, कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है और क्या नुकसान। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती मेरे बच्चे और पैसे दोनों गवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क सिर्फ इतना सा है, मौसम से जिस्म को तकलीफ होती है और रिश्तों से रूह को। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधार है तो कहीं का नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं कर्मों का खेल है। वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है मेरे बच्चे, उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है मेरे बच्चे, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहज में इतनी सख्त बात कह देते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। दुनिया के सहारे बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। खुदा तू बेशक मुझे अकेला है, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलब ही दुनिया की एक बात निराली थी मेरे बच्चे, सबके पास सब कुछ था पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। गलतफहमी जिससे है मेरे बच्चे, उसी से बात कर दूसरों से करोगे तो और बढ़ भी सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। महादेव सच्चे इंसान को थोड़ा कम देते हैं लेकिन साथ पूरा देते हैं, और गलत के पास सब कुछ होता है लेकिन महादेव जी का साथ नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। यह आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दें जो आपके पास हैं, उन चीजों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। मेरे बच्चे, जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम हो, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, से अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दें, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करें, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाएं कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 5 बातें हमेशा याद रखो। पहला, मना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझा। 5वां जो है उसमें संतोष कर। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं।
मेरे बच्चे पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम जिंदगी में कोई भी फैसला ले तो बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है। मेरे बच्चे जैसे बीज के अंदर वृक्ष होता है। मेरे बच्चे महादेव जी कहते हैं, व्यर्थ चिंता में ना पड़े क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। मेरे बच्चे आजकल तो कुछ दिन बाद ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। मेरे बच्चे अपनी वर्तमान के अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मनोबल के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। मेरे बच्चे जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। मेरे बच्चे, यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब महादेव जी उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ मेरे बच्चे जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता है। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम गाना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। स्वयं को स्वीकारे। यह जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है। मेरे बच्चे, आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दो वक्त भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है मेरे बच्चे, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। महादेव से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं होती, वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। मेरे बच्चे, याद रखना, मां महीने भर बच्चे को पालती है लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। मां तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाएगा, लेकिन बाप सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसे खाना खाए। इसीलिए अपने मां बाप का कभी दिल दुखाना शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। मेरे बच्चे, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शौक नहीं करते, कर्म योगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यह ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है वह भविष्य की चिंता नहीं करते और अब भी क्या करना है। मेरे बच्चे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरे बच्चे, कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे। लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहे।
उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं मेरे बच्चे जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे मेरे बच्चे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं। मेरे बच्चे, कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए था। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन नहीं लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं मेरा मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। मेरे बच्चे, आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु महादेव का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। पराक्रम और प्रेम में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। मेरे बच्चे, हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता क्यों पहचानते हैं। यह मायने रखता है एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है। खुद से बहस कर गए तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, यह भाग्य के लेख हैं। अच्छे तो करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख, उसे मत डरो। जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं ना कभी होगा, जो वास्तविक है वह था मेरे बच्चे और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो दुख हो और दुख में पड़ूं तो खुशी हो, तब प्रभु ने लिखा यह वक्त गुजर जाएगा। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है मेरे बच्चे, समझ लेना बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद पांव भी नहीं हिला ला पाया। वह सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेद कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। मेरे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब है हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि गंगा नहाने से सब भूल जाएगा मूर्खता है। वह महादेव जी जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेते हैं। प्रयास कीजिए जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे समक्ष याचना ना करनी पड़े, जिसे अकेले में रोककर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा को समझता है और वह है मौत। इंसान भी कितना अजीब है मेरे बच्चे, उम्मीदों पर ही जिंदा रहता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वह लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। मेरे बच्चे अंदर तक तोड़ देते हैं वहां जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था, सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं पहले लोगों के मकान कच्चे होते थे। अरे यह भी तो देखो, उस वक्त लोगों के दिल भी सच्चे होते थे।
उस दिल का दर्द किसने देखा है जो तन्हाई में रोता और